Assalamu alaikum. My name is Inamur Rahman. This is Tech Educational Channel. In this video, we will study the topic of biochemistry, विटामिन ए। अच्छा, विटामिन जो है, विटामिन क्या होता है? विटामिन होता है कि ऐसे कंपाउंड जो हमें बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं। ऐसे मिनरल्स होते हैं जिस तरह न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है। तो ये न्यूट्रिएंट है, ये हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए। इसी तरह जो विटामिन है, ये भी न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। तो ये हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो विटामिन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए और अपने नॉर्मल फंक्शन के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। अच्छा, विटामिन जो है ना, ये दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो फैट के अंदर हल होते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो वाटर के अंदर हल होते हैं। तो आज जो है हमने विटामिन ए पढ़ना है। अच्छा, विटामिन ए जो है ये एक ऐसा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है, यानी फैट के अंदर हल होता है। वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये फैट के अंदर ही हल होता है। आगे अनसैचुरेटेड अनसैचुरेट अच्छा देखेंगे, जो है अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? ऐसे फैटी एसिड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। सैचुरेटेड जो है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और वो सॉलिड होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि मैं अभी बताया जो विटामिन जो हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पे हमें चाहिए, यानी बहुत कम मिकदार में इसकी हमें ज़रूरत होती है। आगे रेटिनॉइड्स, विटामिन जो है ना, कि इसकी 4 एक्टिव फॉर्म्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेटिनॉइड्स कहते हैं। रेटिनॉइड्स यानी जो रेटिनॉल से बिलोंग करते हैं ना, रेटिनॉल क्या है? एक विटामिन ए है। इससे रिलेटेड, इससे मिलते-जुलते जो होंगे या इससे डेरिवेटिव्स जो होंगे उसे हम क्या कहेंगे? रेटिनॉइड्स कहेंगे। तो रेटिनॉइड्स जो हैं ये 4 किस्म के होते हैं, रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीनॉइड। तो ये जो है 4 होते हैं। अच्छा, जो ये 3 पहले हैं ये कहाँ से हासिल होते हैं? ये हमें एनिमल से हासिल होते हैं, यानी रेटिनोल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। लेकिन जो बीटा कैरोटीन है ये हमें कहाँ से हासिल होता है? ये प्लांट से हासिल होता है। अच्छा, ये जो वाले जो है ना, यानी कि रेटिनोल और रेटिनोल और रेटिनल, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है और ये इसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। ये क्या है? एक अल्कोहल है और ये क्या है? एक अल्डिहाइड है। और ये इसको जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट कर सकते हैं हम रेटिनोइक एसिड के अंदर, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये दोबारा रिवर्स जो है रेटिनल नहीं बनाता। और ये क्या है? एक एसिड। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी कि जब भी हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बनाता है? अल्डिहाइड बनाता है। ये एक अल्कोहल है, इसकी हमने ऑक्सीडेशन की है, क्या बन गया? रेटिनल, यानी कि अल्डिहाइड बन गया हुआ है। और जब भी हम अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? एसिड बनता है। और जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं, यानी कि उल्ट, तो वो एल्डिहाइड बनता है। एसिड की रिडक्शन करें एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो वो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। अच्छा, इसकी ये जो है ये इसके स्ट्रक्चर दी गई हैं। ये स्ट्रक्चर जो सबसे पहले वाली है ये किसकी है? रेटिनोल की है, सॉरी। अच्छा, रेटिनोल के अंदर क्या होता है? एक आयोनिक, इसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक रिंग कहते हैं। आयोनिक रिंग होता है। उसके बाद इसके अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड लगी होती है, ये फैटी एसिड की चेन। उसके बाद लास्ट पे इसे क्या लगा होता है? अल्कोहल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसे हम अल्कोहल कहते हैं। ये अल्कोहल ग्रुप लगा होता है। अच्छा, शुरू में मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो इसकी फैटी एसिड के अंदर फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखें, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं फैटी एसिड के अंदर, 4। तो ये क्या हो गया? एक अनसैचुरेटेड। तो इसी वजह से जो विटामिन ए है वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। इसी तरह जो है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन यानी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने इसमें से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, जब भी हमने इसकी ऑक्सीडेशन की है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ जो है ऑक्सीजन। अब हमने इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया है, इसमें से जो है हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को रिमूव निकाल दिया, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई तो क्या बन गया, अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, मैंने अभी बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हमने इस स्टेप के अंदर जो है एडिशन, फर्ज करें हमने ऑक्सीजन डाल दी, एक ऑक्सीजन थी, दो हो गई, तो अब ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई। तो ये अल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करते हैं क्या बन जाता है, एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, तो ये एक क्या बन गया, एसिड बन गया। अल्कोहल उसकी ऑक्सीडेशन की, अल्डिहाइड अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की, तो क्या बन गया, एसिड, यानी कि रेटिनोइक एसिड बन गया। अच्छा, ये जो बीटा कैरोटीनॉइड है, ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो प्लांट से हासिल होता है, और जब हम इसको ये ब्रेक करता है, दरमियान में ब्रेक होता है, तो ये दो हमें रेटिनॉल देता है। यहाँ से देखें कि ये इसके पास दो आयोनिक रिंग है, जब ये दरमियान से ब्रेक करेगा तो एक इस तरफ लैदा हो जाएगा, ये इस तरफ लैदा हो गया, यानी इसकी जब क्लीवेज की जाती है, जब इसको तोड़ा जाता है तो दो हिस्सों के अंदर ये डिवाइड हो जाता है, और ये हमें दो रेटिनॉल के कंपाउंड देता है।